Hello friends, welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. Master Chess Classes में मैं आपके लिए पूरी बुक पर वीडियो बनाता हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अटैक ऑन द अनकैसल किंग। मतलब हम अपोनेंट का किंग जब कैसल नहीं होता है, जब वो सेंटर में होता है तो उस पर कैसे अटैक किया जाता है, तो एक गेम के जरिए हम देखेंगे। ये गेम है टॉलुश वर्सेस बोथवेनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। D4, D5, C4, D into C4, knight F3, developing guys, knight F6, E3, C5, bishop into C4, E6, शॉर्ट कैसल। वाइट अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी गलती नहीं। A6, क्वीन E2। गाइस क्वीन E2 मूव जो है वो थोड़ी सी ड्यूबियस मूव है यहाँ पर, क्योंकि B5, C4 इस तरीके से काफी टेम्पोज अपोनेंट को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बोथवेनिक ने कुछ सोचा होगा। B5, बिशप B3, नाइट C6। अपोनेंट ने यहाँ पर C4 नहीं प्ले करते हुए नाइट C6 प्ले किया। यहाँ पर व्हाइट ने नाइट C3 प्ले किया। C इंटू D4, देन यहाँ पर रुक D1। गाइस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाइट अपना डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है फुल्ली। बिशप B7, E इंटू D4, नाइट B4। एंड गाइस देखो अभी अपोनेंट के पास में सिर्फ एक टेम्पो की मतलब छूट है। इसके बाद में क्या होगा कि एक टेम्पो जैसे ही अपोनेंट को मिला बिशप E7 तो वो कैसल कर जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। तो गाइस जो अटैक ऑन द अनकैसल किंग जो रहता है एडवांटेज, वो टेम्पररी एडवांटेज रहता है। मतलब हमें उस पर इमीडिएट रिएक्ट करना पड़ता है। गाइस टू टाइप के एडवांटेजेस होते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए आने वाले सेशंस में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए वीडियो। तो ये जो होते हैं टू टाइप के एडवांटेज, इसमें होता है एक टेम्पररी एडवांटेज और एक होता है परमानेंट एडवांटेज। तो टेम्पररी एडवांटेज गाइस ऐसा होता है जिसमें आपको इमीडिएट एक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप उस पर इमीडिएट एक्ट नहीं करते हैं तो अपोनेंट उस एडवांटेज को मतलब कंपनसेट कर लेता है और उसके बाद वो स्पॉइल हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एक समय आने के बाद में। तो यहाँ पर गाइस टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ऐसे एडवांटेज होते हैं जो लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। तो जो लंबे समय के लिए रहने वाले एडवांटेजेस होते हैं उन पे हम बहुत स्लो एक्ट भी करेंगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल हमारा चल रहा है अटैक ऑन द अनकैसल्ड किंग। मतलब हम अनकैसल किंग पर अटैक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें गाइस फटाफट इमीडिएट रिएक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए हम यूज करते हैं फोर्सिंग मूव्स। तो यहाँ पर हमने ब्रेक का यूज किया है D5 टू ओपन अप द लाइन। एंड यहाँ पर हमने अपोनेंट को बिशप E7 खेलने के लिए टाइम नहीं दिया है, क्योंकि अगर अभी वो बिशप E7 खेलता है तो हम D क्रॉस E6 खेल देंगे, जिससे कि गाइस डिस्कवर अटैक लग जाएगा। अगेन डिस्कवर अटैक लगा हुआ रहेगा E क्रॉस F7। सो यहाँ पर गाइज उनको अपोनेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, नाइट इंटू D5। एंड गाइज यहाँ पर बिशप G5। यहाँ पर टाइम नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी अपोनेंट को। अगर वो यहाँ पर कैप्चर करते हैं तो हम वापस कैप्चर करेंगे, और अगेन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारा डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये प्री मैच्योर अटैक नहीं है, ये मैच्योर अटैक है। बिशप E7, बिशप इंटू F6। बिशप इंटू F6 हमने इसलिए खेला है गाइज, यहाँ पर हमने एक डिफेंडर को रिमूव कर दिया है और हम अपोनेंट को टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अगर वो G क्रॉस F6 करता है तो उसकी कैसल वैसे भी स्पॉइल हो जाएगी, फिर वो इधर कैसल कर नहीं पाएगा। और क्वीन साइड तो पहले ही पॉन्स एडवांस हो चुके हैं, और क्वीन साइड हमारी भी बहुत सारी फोर्सेज है, तो वो क्वीन साइड भी कैसल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बिशप क्रॉस F6 खेलना पड़ेगा। लेकिन बिशप क्रॉस F6 पे प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, बिशप इंटू D5। एंड यहाँ पर गाइस गेम ओवर हो गया बिशप C6 चेक से। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। बिशप इंटू F6, नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, बिशप इंटू D5, रुक C8, बिशप C6 चेक, एंड नाउ रुक इंटू D8 चेक, एंड गेम इज ओवर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि बिशप F6 जब हमने किया है तब अपोनेंट ने खेला G इंटू F6। एंड यहाँ पर गाइस हमने खेला नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, बिशप इंटू D5, E इंटू D5, देन नाइट D4। एंड गाइस अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा शॉर्ट टर्म एडवांटेज था उसको हमने लॉन्ग टर्म एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें एक वीक स्क्वायर मिल गया है बहुत अच्छा सा, और आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट हमें ब्लॉकेडिंग स्क्वायर भी मिल गया है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर अपोनेंट की बहुत सारी पॉन्स वीक कर दी है, जैसे कि ये जो तीन पॉन है D5, F6, F7 और H7, ये तीनों आइसोलेटेड पॉन है, और F7 और F6 डबल पॉन है। तो यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया किंग F8, देन हमने यहाँ पर प्ले किया नाइट F5,
गाइज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट मूव है रुक इनटू d5 थ्रेड, और यहाँ पर अपन ने प्ले किया h5, देन रुक इनटू d5, क्वीन इनटू d5, क्वीन क्रॉस e7 चेक। फोर्स मूव है गाइज, किंग g8 जाना पड़ेगा, देन क्वीन इनटू f6। अब गाइज यहाँ पर डबल थ्रेट है, वन इज क्वीन g7 मेट एंड वन इज नाइट e7 चेक। तो गाइज यहाँ पर क्वीन देना पड़ेगी अपोनेंट को, और हम इस गेम को बहुत आसानी से विन कर लेंगे। अब गाइज हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइस। इसमें वाइट ने विन किया है गेम को। e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, इटालियन गेम, नाइट f6, d4, कन्वर्टिंग टू द स्कॉच गैम्बिट, ed4, नाइट g5, कन्वर्टिंग इनटू फ्राइड लिवर अटैक, d5। तो गाइस हम देख पा रहे हैं कितनी मतलब जल्दी से ओपनिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक ओपनिंग वेरिएशन दूसरे ओपनिंग वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज मतलब आपको हर तरीके के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है चेस में, क्योंकि अगर आपको हर तरीके के ओपनिंग स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक ओपनिंग प्रिपेयर करके आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इंटू d5, नाइट इंटू d5, एंड देन यहाँ पर व्हाइट ने कैसल कर ली। यहाँ पर ब्लैक ने प्ले कर दिया बिशप e7 गाइस, एंड यहाँ पर अब गेम विन हो जाएगा। नाइट क्रॉस f7, किंग क्रॉस f7, क्वीन f3 चेक, किंग e6, नाइट c3। वेरी कॉमन अटैक है गाइस है। यहाँ पर हम अपना नाइट भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि अपोनेंट का किंग सेंटर में है, तो हम लाइंस ओपन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और हमारे ज्यादा से ज्यादा पीसेस डेवलप हो सके। तो हमको अपोनेंट को अगेन टाइम नहीं देना है। अगर हम टाइम देते हैं तो फिर वो वापस से सारा एडवांटेज हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर t इंटू c3, रुक e1 चेक, knight e5, then bishop f4, no time guys, bishop f6, bishop into e5, bishop into e5, rook into e5 चेक। कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है गाइस अपोनेंट को बिल्कुल भी। king into e5, then rook e1 चेक, king d4, then bishop into d5। वेरी फैंटास्टिक मूव गाइस। यहाँ पर क्वीन क्रॉस d5 खेलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो रुक की चेक, एंड देन हम देख पा रहे हैं बहुत ही इजीली यहाँ पर, बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपोनेंट के हम मेट कर पाएंगे। फिर इस तरीके से गाइस देखिए इसमें हम मेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्वीन से कैप्चर नहीं कर सकता अपोनेंट, तो अपोनेंट यहाँ पर क्या खेलेगा, अपोनेंट यहाँ पर खेलेगा रुक टू e8, और जैसे ही वो रुक टू e8 खेलेगा तो हम अगेन क्वीन की चेक देंगे। वो किंग टू c5 अगर जाता है गाइस तो फिर वो मतलब हार जाएगा। वो इसलिए हार जाएगा क्योंकि फिर हम खेल देंगे b4 चेक। तो b4 चेक खेलने में क्या होगा कि अब अगर अपोनेंट का किंग d6 पे जाता है तो यहां पर गाइस चेक आ जाएगी ये वाली डिस्कवर चेक। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि किंग इस साइड तो जा नहीं सकता, ई फाइल में हमारे रुक ने कंट्रोल कर रखा है, तो उसे जाना पड़ेगा c6, देन बिशप इंटू e8 चेक। एंड हम देख पा रहे हैं हमने क्वीन ही विन कर ली है इस पूरे एग्जाम्पल में। तो b4 पे गाइस उसको अपोनेंट को ये कैप्चर करना पड़ेगा। क्वीन d4 चेक देंगे, किंग a5 जाएगा, क्वीन इंटू c3 चेक देंगे। यहाँ पर अपोनेंट के किंग को यहाँ जाना पड़ेगा, क्वीन की चेक देंगे, यहाँ पर अपोनेंट किंग प्ले करेगा, एंड देन हम यहाँ पर गाइस इस तरीके से मेट कर देंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल था गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।